पर विपरीत प्रभाव डलवाने, सनातन धर्म को बदनाम करने, धार्मिक विद्वेष फैलाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर अपराध शाखा, अपराध एक्ट एवं फेरा के अंतर्गत उपरोक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई करवाने, अतिशीघ्र गिरफ्तार करके कठोर से कठोर दंड दिलवाने हेतु निम्नलिखित हमने यूट्यूब की लिस्ट दी है, जिन्होंने यूट्यूब चैनल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश गूगल LLC को देने तथा जो थंबनेल चलाते हैं, कंटेंट चलाते हैं, वीडियो तत्काल प्रभाव से डिलीट करने, जिससे कि मतदान के निष्पक्ष व स्वतंत्र अधिकार का हनन न हो एवं असंसदीय, अभद्र, अश्लील, अपमानजनक, गैर कानूनी भाषा द्वारा शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल करके किसी के सामान्य जीवन और साथ में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके वोट पाने के अधिकार का हनन न हो। क्योंकि लगातार इतना पिछले कुछ महीनों से जब से आदर्श आचार संहिता लगी है, ऐसा देखा गया ये कुछ तथाकथित लोग, कुछ चैनल पाकिस्तान के, कुछ भारत के भी उसमें शामिल हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे सीमा मर गई, सीमा की हत्या हो गई, सचिन मार दिया गया, सीमा का ससुर मार दिया, सीमा ने जहर दे दिया, बच्चों को मार दिया गया। इस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, इस तरह संसदीय अमर्यादित भाषा का देश के वकीलों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इससे पूरा लॉयर्स फेडरेशन बहुत क्रोधित है, नाराज है और इस पर हमने ये कार्रवाई की मांग की है। होता क्या, ऐसा दिखाकर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की ये कंटेंट डाले जाते हैं। योगी जी का चला डंडा, सीमा भागी, मोदी जी आम चुनाव के बाद सीमा को भगा देंगे, सीमा पाकिस्तान जाएगी, इस तरह से लोगों को दिमग्रम किया जाता है। और बैठकर लोग उस पर यूट्यूब चैनलों पर बैठकर घंटों घंटों डेली लाइव आते हैं, 3-3 बार दिन में लाइव आते हैं। सोशल मीडिया को जो इतने दिनों से चल रही थी, सोशल भेड़िया नहीं बनने दूंगा, क्योंकि सोशल भेड़िया बनाया जा रहा है, इसको नहीं बनने दूंगा। बात की जाती सीमा बिंदी क्यों लगाती है, सीमा मंगलसूत्र क्यों पहनती है, सीमा सिंदूर क्यों लगाती है, सीमा चूड़ियां क्यों पहनती है, सीमा सनातन धर्म कैसे ग्रहण किए हुए। अरे भाई, सीमा पाकिस्तान में दुखी थी, परेशान थी, उसका 4 वर्ष पहले वहां तलाक हो चुका था, बच्चे भुखमरी के कगार पर आ गए थे। जब तक उसके अब्बा जान थे तब तक ठीक चलता रहा, उसके बाद इतनी परेशानियां होने लगी। उसी बीच में सचिन से उससे फोन पर PUBG के माध्यम से प्यार हुआ, फिर वो आ गई, बच्चों की बात देखी तो सचिन को देखा कि बच्चों को बहुत प्यार करता, बिना बच्चों के नहीं ऐसा होने दे रहा, तो हमें बच्चों से और खुशी हुई। तो इस तरह से जब सीमा भारत आई तो पाकिस्तान में रहते रहते वो होली मनाती थी, दिवाली मनाती थी, उसने वीडियो कॉलिंग पे करवा चौथ मनाई, तो इसका मतलब वो सनातनी थी और सनातन की वजह से यहाँ आई। भारत उससे प्यार था, योगी जी से प्यार है, मोदी जी से प्यार है, मोदी जी के विश्वास करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय होना चाहिए, उस विश्वास पर मोदी जी का। और ये तारीफ मोदी जी की, योगी जी की तो पाकिस्तान में भी होती थी। जब वो पाकिस्तान में थी, जब भारत में ट्रिपल तलाक वैश हुआ, भारत सरकार के प्रयासों से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों से, हम लोगों के प्रयासों से, जब भारत में ट्रिपल तलाक वैश हुआ तो पूरे देश, पाकिस्तान की महिलाओं ने खुशी जाहिर की कि हमारे देश में भी ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। यदि हमारे देश का भी ऐसा प्रधानमंत्री होता तो यहाँ भी उन लोगों को हलाला जैसे बुरे दौर से गुजरना नहीं पड़ता। तो ये चीजें सब थी, इनसे बहुत प्रभावित थी वो, इसलिए भारत में आई, इसलिए वो मोदी जी की तारीफ करती। अब लोगों को यही गले नहीं उतरती, इसलिए उसको बदनाम किया था, इसलिए चुनाव आयोग की जरूरत पड़ी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन है इस समय सारा कुछ काम, तो वो उस पर एक्शन लें। चुनाव को प्रभावित करने के लिए पिछले 2 महीने से सारा षड्यंत्र रचा रहा है। इसको बदनाम करो, सीमा को ये करो, सीमा को परेशान करो, सीमा को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान करो, बच्चों के बारे में गलत बोलो, उसके परिवार के बारे में गलत बोलो, जो उसकी मदद करे उसके बारे में गलत बोलो। ये कर देंगे, डर जाएगी, डरा देंगे, बिल्कुल भीख मांगेगी, उसका यूट्यूब क्यों चैनल चलता है, वो रोटी क्यों खा रही है। मैं पूछता हूं, यही सब लोग जो आज दावे कर रहे हैं सीमा के लिए, बच्चों के लिए, उसके लिए, जब सीमा, आप सभी के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, PTC न्यूज चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, जब इन्हीं सभी चैनलों पे कहा गया था सीमा आतंकवादी है, सीमा जासूस है, सीमा स्पाई है, सीमा ISI एजेंट, तब ये कोई निकल के आया था ये कहने की सीमा आतंकवादी नहीं है, जासूस नहीं है, स्पाई नहीं है। जब बच्चे यहाँ भुखमरी के कगार पे थे तब किसी ने उसको ढाढ़स बंधाया, आज सीमा आराम से चैन से रोटी खा रही है, आज सीमा कपड़े पहन रही है, आज सीमा रील्स क्यों बनाती है, सीधे कर रील्स क्यों बनाती है। अरे भाई,
जब उसके फॉलोअर्स हैं, लाखों लोग देखते हैं, इस देश के करोड़ों लोग उसे प्यार करते हैं, उसके संस्कारों को देखते हैं, सनातन धर्म को प्यार करते हैं, सभ्यता संस्कृति को प्यार करते हैं, फिर आपको क्या आप क्यों परेशानी उत्पन्न करते हैं? कुछ तो उसमें क्या ऐसे भी एडवोकेट हैं जो पहले सीमा के जमानत के समय रहे और आज वो अपने एडवोकेट एक्ट्स के तहत बिल्कुल अपने प्रोफेशन के साथ धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं और अपोजिट पार्टी से मिलकर राज साज होकर उनको कागज दे रहे हैं, उनको पेपर दे रहे हैं, इनको मांगने पे भी नहीं देते पैसे। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, आतंकवादी साजिश है। जैसे भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को समय पर आतंकवादी संगठन अस्थिर करते रहते हैं, ये वही साजिश है। वही लोग मिलके यहाँ के कुछ लोगों को बड़े स्तर पर पैसा देकर, जिसकी जांच के लिए हमने फेरा से मांग की है और एनआईए जांच करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। ये सब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो आप यूट्यूब चैनल्स के नाम ले रहे हैं या जो लोगों की बात कर रहे हैं, क्या इनको फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है और इससे चुनाव कैसे प्रभावित होगा? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये चुनाव इसी तरह से प्रभावित होगा जैसे टूल्स पहले होता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो रिकॉर्डिंग आरक्षण के लिए चला दी गई, वायरल कर दी गई, ऐसी चलाई जाती है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए चलाई जाती है। ये लोग ऐसे समय पर निकलते हैं, ये हैं वही लोग जो जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और बाई चांस भारत हार जाए तो ये भारत में रहकर भी पाकिस्तान के जीत के पटाखे चलाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय करने से कतराते हैं। ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रभावित करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत माता की अस्थिर करना चाहते हैं, भारत सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र एक बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है, हम इसे बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं और खुशहाली के साथ मनाते हैं। और पहले कहते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। इसका मतलब पहले आप उंगली दिखाइए। कितने लोग इस उत्साह के रूप में, इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं और ये उसको प्रभावित करते हैं कि जो सीमा के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं वो उन पर ऐसी छवि डाल दो, ऐसा प्रभाव डाल दो कि सीमा भारत में पीटी जाती है, सीमा मारी जाती है, सीमा जहर खा रही है, सीमा मर रही है। इसका मतलब भारत सरकार उसको सुरक्षा देने में कमजोर है, इसका मतलब भारत सरकार उसको संरक्षण देने में कमजोर है, इसका मतलब भारत सरकार उसके लिए काम कर नहीं करे। जबकि भारत सरकार, देखिए, सिटीजनशिप एक्ट लाई। ये क्यों लाई सिटीजनशिप एक्ट? इसीलिए लाई क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में, जो अफगानिस्तान में हमारे हिंदू समाज के लोग जो वहां पीड़ित थे, जो वहां सताए जाते थे, उनको संरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले। आज भी आप देखिए, जो 14 अगस्त आजादी की विभाजन की विभीषिका हुई थी, उस समय पाकिस्तान में कितने मंदिर थे, आज कितने रह गए? क्यों? हजारों वर्ष पुराने मंदिरों को वहां प्रतिदिन तोड़ा जाता है। आजादी के समय 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका समय पाकिस्तान में कितने हिंदू थे? आज वो हिंदू संख्या क्यों बढ़ती चली गई? क्योंकि वह बेटियों का, बच्चों का अपहरण किया जाता है, किडनैप किया जाता है और उसके बाद उनका कम उम्र में धर्मांतरण करा के शादी की जाती है और शादी करके बच्चे पैदा करके उन्हें फुटपाथ पर छोड़ दिया जाता है, भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है, उन्हें इस तरह से मानसिक रूप से टॉर्च किया जाता है। अभी पिछले दिनों भी कुछ चैनल दिखा रहे थे, प्रियंका और उसकी लड़की का किडनैप हुआ और वो बहुत बड़े लेवल पे, कोई काम बहा नहीं होता। कानून व्यवस्था हिंदुओं के लिए तो है ही नहीं और ये सीमा भी कहती है कि हिंदुओं के साथ बहुत अपमानपूर्ण होता है। इसलिए सीए लाई, भारत सरकार लाई कि हम अपने शरणार्थियों को यहाँ मकान भी देंगे, नागरिकता भी देंगे, वोटर कार्ड भी देंगे, चुनाव का अधिकार भी देंगे, आधार कार्ड भी देंगे, नौकरी भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, रोजगार भी देंगे और उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। इसी बात से लोगों को नफरत है, इसी बात से लोगों को परेशानी है। ये बहुत लोग हैं जो लव जिहाद के भी, हमें बहुत सबूत अब मिलते जा रहे थे, ये लव जिहाद कराने में भी बहुत अग्रणी भूमिका में रहे हैं और इन सबके खिलाफ इस तरह के बहुत मामले भी हैं और इन सबके खिलाफ मामले हैं। ये भूमाफिया है, जमीनों को कब्जा करना, जमीनों पर अतिक्रमण करना, जमीनों को मुकदमे, ये लोग इस तरह से ऐसा साजिश कर रहे हैं कि हमारे देश की संप्रभुतापूर्ण जो सरकार है। देखिए, भारत में आजादी के 14 अगस्त के समय पाकिस्तान के हाल क्या हुए हिंदू और मंदिरों के? भारत में कितनी मस्जिदें थी, आज कितनी मस्जिदें हैं? मस्जिदों में हम दुनिया में सबसे नंबर 1 हैं। जितनी भारतीय मस्जिदें हैं उतनी सऊदी अरब, ईरान, इराक, जेदा, तेहरान नहीं है। भारत में जितने आजादी के समय मुस्लिम था, कितनी बड़ी संख्या में, क्योंकि हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा चलता है। और ये लोग, तथाकथित लोग, इसीलिए इससे हटते हैं क्योंकि सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो वकील साहब, क्या ये फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है? हाँ, मैंने इसीलिए फेरा से जांच कराने की मांग की, इनके खाते चेक हों,
और इनके अकाउंट चेक हो, इनकी व्हाट्सएप चेकिंग, इनके संबंध आप सामने आ जाएगी बात। इनके पाकिस्तान से संबंध मिलेंगे, ये पाकिस्तान आते जाते मिलेंगे, पाकिस्तान के लोग इनके यहाँ आए गए हुए मिलेंगे। देखना आप जांच में, जांच हो रही है, पाकिस्तान के लोग इनको घरों में रहते पाए गए, महिलाएं घरों में रहती पाई गई हैं, यहां तक की जांच में आएगी बात। ये पूरा पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और आस्तीन के सांप जैसे कोई ना कोई तो थे 26/11 हमले में कराने वाले, कोई ना कोई तो थे जो संसद भवन पे हमला हुआ, कोई ना कोई तो थे जो पुलवामा कांड हुआ, कोई ना कोई तो थे अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ, करौल बम सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, वाराणसी में बम ब्लास्ट हुआ। कोई लोग थे जो अभी भी 50 स्कूलों की बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले, कोई लोग तो थे जो इस तरह से, और कोई लोग आज भी हमारे बॉर्डर पर चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश क्यों इन्हीं की वजह से होता है। और ये सब पर्दाफाश होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए। सचिन और सीमा मीणा के केस का स्टेटस क्या है इस वक्त? अभी एक्चुअली एटीएस जांच कर रही है और एटीएस बहुत अच्छी तरह जांच करती है। और उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट सीमा लेके आई थी, जितने अपने कागज सारे पाकिस्तान से वेरिफिकेशन के लिए भेजे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान कोऑपरेट करने वाला देश नहीं है। पाकिस्तान से इसीलिए हमारे भारत की सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि दुश्मन देश, जो भी हमारे दुश्मन देश के लोग हैं, दुश्मन देश का कोई भी व्यक्ति भारत में किसी तरह के भी कानून के रूप में मुकदमा स्थापित नहीं कर सकता, डाल नहीं सकता, कहीं चलेगा नहीं, लागू नहीं होगा। तो इसीलिए सीपीसी की धारा 82 कहती है। अब सीमा ने जो भी डॉक्यूमेंट लाई थी सब एटीएस को दे रखे, तो उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं। पाकिस्तान वेरिफिकेशन तो करता नहीं डॉक्यूमेंट, वो तो भेजना नहीं चाहता, वो लटकाए रखना चाहता, वो चाहता है ऐसा ही हो और इसी तरह चलता रहे, सीमा को बदनाम किया जाए, साजिश रची जाए। किसी ने कभी कहा कि सीमा आतंकवादी नहीं है, कोई वीडियो आई आपके पास, लेकिन इसका मतलब सीमा को परेशान करो, सीमा को टॉर्चर करो, हरासमेंट करो, और साथ में जो उनकी कानूनी मदद करे उनको भी परेशान करने के लिए भावना। आपको तंग किया, आप भी हरस कर, अरे धमकी, रोज धमकियां आती हैं, रोज धमकियां, कठोर से कठोर धमकियां, इतना व्हाट्सएप, इतने उसने धमकियां आएंगी, अननोन नंबर से आएंगी, नंबर फ्लश नहीं होगा, सारे लोग ताकत यहाँ धमकी देने में लगाए रखते हैं। बस सनातन कैसे बना दिया, सनातन कैसे बन गया, बच्चे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं, बच्चे दुर्गा चालीसा क्यों पढ़ते हैं, सीमा सुंदरकांड क्यों पढ़ती है, सीमा रामायण क्यों पढ़ती है, सीमा करवा चौथ क्यों मनाती है, सीमा हरियाली तीज क्यों मनाती है, सीमा भगत सिंह की जयंती क्यों मनाती है, सीमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्मदिन क्यों मनाती है, सीमा हिंदी वर्ष क्यों मनाती है, सीमा दिवाली क्यों मनाती है, सीमा होली पर रंग क्यों मनाती है। हमारे यहाँ तो होली पर रंग मनाने वाले को हलाक कर दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बदायूं में 2 बच्चों को सर तन से जुदा कर दिया। तब कोई नहीं बोला इनमें से, जब 2 नादान बच्चों को सर तन से जुदा कर दिया गया। उदयपुर में टेलर जो दर्जी था, जो सलमान खान का फोटो लगाया बैठा था, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। ये वही लोग हैं। अगर सीमा उत्तर प्रदेश में ना होती, या भारत में ना होती, या मोदी जी या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ना होती, क्या सीमा बचती? क्या सीमा जिंदा बचती? अब तक क्या सीमा जिंदा रह सकती थी? असंभव था। लेकिन ये तो बची हुई है क्योंकि कठोर शासन है, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने वाला शासन है, नियंत्रण करने वाला शासन है, और उसके अधीन रह रही। सनातन धर्म मानना, सनातन की जय करना, भारत माता की जय करना, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना, ये गुनाह है उनके लिए। वो समझते हैं इसको गुनाह है, लेकिन ये पवित्र कार्य है। हम दुनिया में सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पूजा पद्धति ऐसी है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। हम सबका विकास करते हैं, हम सबके कल्याण की भावना करते हैं, हम विश्व प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन वो इस भाव से ग्रसित रहते हैं, अपनी छोटी मानसिकता, अपनी छोटी सोच, वो आतंकवाद को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसको बाहर भेजने का काम करते हैं। और वो दिख रहा है सबको, सारी दुनिया में दिख रहा है। हम G20 सम्मेलन करके पूरी दुनिया को अपना संदेश देते हैं। हम कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बनाते हैं, अपने देश में फ्री में 140 करोड़ लोगों को 3-3 डोज लगवाते हैं, और उसके बाद अपने पड़ोसी देशों को भी देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान को देते हैं कि तुम भी कोरोना से बच जाओ, मरो मत। लेकिन उनकी यह भावना है कि हम जिंदा भी तुम्हारी वैक्सीन से होंगे, कोरोना से बचेंगे भी, और जिंदा होकर तुम्हारे यहाँ आतंकवाद करने आएंगे, तुम्हारे सैनिकों को शहीद करने आएंगे, तुम्हारे घुसपैठ करने आएंगे, तुम्हारे नकली करेंसी लेके आएंगे, तुम्हारे यहाँ
असलाह लाएंगे, बम लाएंगे, गोला लाएंगे, बारूद लाएंगे। देखिए पाकिस्तान में अभी कैसी घटनाएं हुई, कितना पाकिस्तान संप्रभु प्रदेश है, हरियाली का है, हरियाली को लाता है। जहां भगत सिंह जैसे जलियांवाला कांड हुआ, शहादत का एक ऐतिहासिक परंपरा का रहा है, लेकिन वहां के लोगों को भी कितना पाकिस्तान क्योंकि सीमा पे है, बॉर्डर पे है, वहां कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। पंजाब पुलिस अलर्ट पे रहती है, एक्टिव रहती है, कभी भी कोर्ट में बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी भी कचहरी में हो जाता है। इस तरह से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इन पर सरकार को अलर्ट होकर ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा धमकियां मिल रही हैं अलग अलग तरीके से, तो क्या वकील साहब सुरक्षा की मांग करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करने जा रहे हैं? नहीं, सुरक्षा की तो हमारी जांच होती रहती है, जांच एजेंसियां हैं, हमारी सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन जो भी लीगल प्रोसेस है उसको कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सुरक्षा के बारे में दिल्ली पुलिस अलर्ट है, अन्य राज्यों की पुलिस अलर्ट पर रहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। हमें भारत सरकार पर, प्रदेश की पुलिस पर भरोसा है और निश्चित तौर पर हमें ये कैंचियां, वो कहते हैं ना, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। और अमीरे शहर का हमने गरुड़ तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। इसलिए उनकी क्या परवाह करनी है, तो ऐसे बोलते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं रोड पे। इनकी आदत है इसी तरह से करने की। मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली प्रूफ बनना पड़ता है, बोलना पड़ता है गाली प्रूफ। केजरीवाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब को कहना पड़ता है दे दो, कितनी गालियां दे दोगे, कितना हमें बदनाम कर लोगे। ये कोई सभ्यता है, ये कोई संस्कृति है, कोई बात है? इस तरह से ऐसे लोगों को व्यक्तिगत लांछन लगाना, व्यक्तिगत आरोप लगाना, उनके परिवारों पर लगाना, ये बहुत गलत। हमारी माँ के बारे में बोला जाता है, हमारे परिवार के बारे में बोला जाता है, सीमा के छोटे छोटे बच्चों के बारे में बोला जाता है, सचिन के बारे में बोला जाता है। बॉडी शेमिंग का ऐसे शब्द यूज किया जाता है। बॉडी शेमिंग का कितना बड़ा दंड है, कितनी बड़ी सजा है। कोई सुसाइड कर ले, डिप्रेशन में चला जाए, आप क्या करोगे? आपके लिए तो हंसी मजाक हो गई, आपकी उसकी तो जिंदगी चलेगी। तो इस तरह से लगा, ये वही लोग हैं जिनके पास जो कुछ होता है ना, वो वही देते हैं। उनके पास गंदगी है, उनके पास वो आदी हो चुके हैं अपने ऊपर लोगों के अपमान सहते सहते। उनकी आदत है हर एक के पीछे, किसी न किसी के पीछे पड़े रहना, इस तरह से करना रहना उनकी आदत में है और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए.पी. सिंह।